I will let you know very quickly the few things. As I told you earlier in this video, I mentioned we are going to learn three things which we must use after the Q4, and we call it after the next quarter, we call it a Q5. सो बेसिकली इसमें आपको क्या करना चाहिए, कौन से स्ट्रेटजीज यूज़ करनी चाहिए टू इम्प्रूव सेल्स, टू ग्रो सेल्स, बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो कि आफ्टर द 25 दिसंबर आपके जो सेल्स हैं वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी, जिसमें आपका जो ट्रैफिक है वो हैवी ट्रैफिक, बाकी विंडो शॉपर ये सारी चीज़ें जो ख़त्म होने लगेंगी, जस्ट प्योर जो जिनको नीड होगी उस प्रोडक्ट की वो आपसे परचेजिंग कर रहे होंगे. सो आपकी सेल्स जो है वो ड्रॉप हो रही होंगी. सो इन दिस केस व्हाट यू विल हैव टू डू to to complete the Q5 as a January. This is just something a short period जिसमें आप न्यू ईयर सेल्स एंड समथिंग लाइक दैट आई विल बी लेटिंग यू नो इन दिस वीडियो लेटर ऑन. सो उन चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे होंगे. अपनी अल्टीमेटली द इंटेंट ऑफ दिस वीडियो इज़ टू किस तरह आप अपनी सेल्स को जो है मैक्सिमाइज कर सकते हैं इवन आफ्टर 25 दिसंबर, राइट. सो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाती है एक चीज़, वो है डील्स, राइट. हम जो है वो जैसे हमारे 25 दिसंबर एंड होता है हम डील रन कर सकते हैं. अमेज़ॉन ने आपको एक नई डील का ऑप्शन दिया विच इज़ न्यू ईयर डील, ठीक है. उस डील को रन कर सकते हैं. बट दिस इज़ समथिंग आई नोटिस वन थिंग, मोस्ट ऑफ द अकाउंट के ऊपर जो है ये डील जो है अभी अवेलेबल नहीं है. कुछ अकाउंट्स के ऊपर है, कुछ अकाउंट्स के ऊपर नहीं है. तो आपको कैसे चेक करना है, फर्स्टली वैल्यू क्विकली लेट मी टेल यू. आपने जो है अपने 3 डॉट के ऊपर आना है. 3 डॉट पे आने के बाद एडवर्टाइजमेंट के अंदर देन यहाँ पे डील का ऑप्शन है. देन आप इसके अंदर इंटर करेंगे तो यू विल बी एबल टू सी कि डील आपके लिए अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन रन द डील फॉर न्यू ईयर टू ऑफर द डिस्काउंट. दिस इज द वन थिंग. एंड what would be the price for deal? तो डील की प्राइस रहेगी $70 एंड 1% कमीशन आपका जब तक आपके $2000 की सेल्स नहीं होती, इसके बाद आपका कमीशन नहीं होगा, ठीक है. तो ये टोटल जैसे आप लाइटनिंग डील क्रिएट करते हैं नॉर्मल डेज के अंदर, सो द प्राइसिंग विल बी रिमेन सेम फॉर न्यू ईयर डील एज वेल. सो ये प्राइसिंग है और ये आपकी डील है जो आपको रन करनी है आफ्टर दी 25 दिसंबर, राइट. सो नंबर सेकंड पे हमारे पास एक चीज़ आ जाती है, वो यहाँ पर हमारे पास आती है ब्रांड कार्ड अबेंडेंस. अगर आप ब्रांड रजिस्टर सेलर हैं एंड यू विल हैव टू यूज दिस थिंग टू इम्प्रूव योर सेल, बिकॉज वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट लेट मी शो यू. आपको क्या करना है, अगेन 3 देन मेन्यू के ऊपर एंड देन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर. बिल्कुल आप नीचे देखेंगे, बिल्कुल कॉर्नर पे आप देखेंगे डाउन आपके पास ब्रांड टेलर प्रमोशन, राइट. इसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है. देन यू विल गो टू द नेक्स्ट पेज फ्रॉम वेयर यू विल सी द ऑल प्रमोशन. सो आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे आना है, क्रिएट अ टेलर प्रमोशन के ऊपर क्लिक करना है एंड देन न्यू कस्टमर एक्विजिशन, राइट. इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप फॉर एग्जांपल ऑल प्रोडक्ट्स एंड नेक्स्ट करेंगे तो यू विल सी हियर ब्रांड कार्ड अबेंडोनर्स 90 days, right. So why this is important, this is very important I would say, बिकॉज आपके Q4 के अंदर जो सेलर्स ने आपके प्रोडक्ट को क्लिक किया, व्यू किया, आपके ब्रांड से फेमिलियर हुआ एंड बट एट एनी रीज़न उसने परचेज नहीं किया, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम. दिस इज़ द बेस्ट टाइम यू कैन रीटारगेट दोज कस्टमर जिनको आप 10% मिनिमम डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, 15%, 20% जस्ट टू मेक द परचेज. सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, वेरी इंपॉर्टेंट. We run this brand card abandoners campaign for most of our client जहाँ पे हमें ये नीड होती है, राइट. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं. दिस इज द सेकेंड थिंग. एंड द थर्ड थिंग इज जिसमें आपकी कुछ एडवर्टाइजमेंट की एडजस्टमेंट है. लेट से आपके पास जो है फॉर एग्जांपल Q4 के अंदर आपके पास बहुत नॉइजी ट्रैफिक था, जो विंडो शॉपर्स थे, ठीक है. सो नाउ जैसे ही Q4 एंड होगा तो Q5 के अंदर आपके पास स्पेसिफिक कस्टमर्स रह जाएंगे, ठीक है. सो उनके लिए आप ऑब्वियसली आपकी टारगेटिंग वगैरह चेंज होगी और वो किस तरह होगी लेट मी टेल यू वेरी क्विकली. आप
अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर एडजस्टमेंट करेंगे, बिकॉज द टाइम देर वर अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, बिट्स हाई थे, बिकॉज हर ब्रांड जो है वो टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर शो होने के लिए अपनी बिट्स को हाई किया हुआ था। आपके पास विंडो शॉपर्स थे, राइट, सो कंपटीशन था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, नॉइजी ट्रैफिक था। सो नाउ वो ख़त्म होने जा रहा है। उसके बाद आपके रहेंगे आप कुछ कंपेन्स क्रिएट करेंगे, जैसे कि उनमें आप रीटारगेटिंग करेंगे, उन कस्टमर को रीटारगेट करेंगे जो आपकी लास्ट 30 डेज़ में, लास्ट 60 डेज़ के अंदर स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड के थ्रू उन्होंने आपके प्रोडक्ट के साथ इंगेज किया बट परचेज नहीं किया, ठीक है, क्लिक किया है, ठीक है, व्यू किया है, परचेज नहीं किया। सो आप उनको रीटारगेट करेंगे, दिस ऑडियंस विल बी इज़ गोइंग टू वेरी हेल्पफुल। एंड नंबर सेकंड ये होगा कि आपके थर्ड स्टेप के अंदर फॉर एग्जांपल AMC टारगेटिंग को आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसमें आप चेक कर रहे होंगे किन लोगों ने आपके प्रोडक्ट को व्यू करा है, क्लिक करा है, परचेज करा है, उन स्पेसिफिक ऑडियंसेस को आप अपनी कैंपेन के अंदर यूटिलाइज कर रहे होंगे। ऑडियंसेस किस तरह क्रिएट की जाती है, मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है, उसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि AMC की जो ऑडियंसेस होती हैं अमेजॉन मार्केटिंग क्लाउड की, वो किस तरह क्रिएट की जाती हैं। सो इस तरह की जो आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप जो है वो जिनको फॉलो करते हुए अपनी Q5, जिसे हम Q5 कह रहे हैं, उसकी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं और सम हाउ उसको मेंटेन कर सकते हैं जो आपकी सेल्स थी, राइट। सो दिस इज द वीडियो इन इट। एंड आज की वीडियो के अंदर इतनी ही हमने 3 स्टेप्स को डिस्कस किया है, जो कि हम Q4 के बाद, जिसे हम Q5 कह रहे हैं, आफ्टर 25 दिसंबर हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, जिन चीज़ों को हमें हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, यू कैन यूटिलाइज दिस थिंग एज वेल। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी देयर टू आंसर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।